अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे ना मैं ये स्पंज मिक्स जो है ये लेकर आई थी और अब मैं सोच रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेकिंग मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि ना एक तो मुझे अच्छी बहुत लगती है और दूसरा ये है कि नई नई चीज़ें ट्राई करने का मज़ा बहुत आता है। बहुत अच्छा लगता है। तो खैर ये मैं लेकर आई और अब मैं सोच रही थी कि ये मैं बनाऊँ। अच्छा, ये जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक तो इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डलते हैं। सिर्फ़ एक अंडा डालना था और उसके साथ जो है ना पानी मैंने डालना था। तो पानी में जो लिखा हुआ था ना पैकेट के ऊपर, उसी तरह ही बिल्कुल उसको एग्ज़ैक्ट फ़ॉलो कर रही हूँ यहाँ पे। तो केक जो है ना, मैंने सोचा मैं बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ। हालाँकि इस तरह के जो केक होते हैं ना, मेरे ख़्याल में इनके साथ आप क्रीम या कोई भी इस तरह की टॉपिंग अगर बनाएँ तो बहुत ही बेस्ट रहते हैं। लेकिन ये है कि ट्राई करने में क्या जाता है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं ट्राई करूँ, देखूँ कैसे बनता है। यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर बीटर तो नहीं है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में छोड़ के आई हूँ अपना सारा सामान, जो भी चीज़ें इस तरह की हैं। पाकिस्तान में तो मैं काफ़ी आपके साथ शेयर करती थी व्लॉग्स में भी, इस चैनल पे भी। लेकिन ये है कि यहाँ पे मेरे पास बीटर प्रॉपर नहीं है, तो ये मेरे पास है। मैंने सोचा मैं इसी से ही बीट करती हूँ। अच्छा, ये वैसे मतलब एग वगैरह के लिए ठीक रहता है, लेकिन ये है कि मेरी मजबूरी है तो मैं इससे बीट कर रही हूँ। अदरवाइज़ इसके लिए ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। तो ख़ैर अब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ होती है इंसान उसी को यूज़ करता है। तो यहाँ पे इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ थी कि इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला या इस तरह से कोई और चीज़ नहीं डाली, तो पता नहीं कैसे बनेगा। लेकिन ये है कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊँगी। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसे आया। अच्छा जी, तो इसकी थिकनेस आप देखें, ये तो बिल्कुल ठीक आई थी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि जैसे पैकेट वाला होता है। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम खुद बैटर बनाते हैं, केक का मिक्सचर बनाते हैं, सेम वैसे था। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया और इतना तो मुझे आइडिया है, केक्स मैं बहुत ज़्यादा पहले भी बनाती रही हूँ कि किस तरह से मिक्सचर होता है, क्या होता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बस एक चीज़ होती है कि इनकी ना यहाँ पे हर चीज़ मतलब मीठी बहुत ज़्यादा नहीं होती। इवन कि आप अगर चीनी शुगर भी खाएँगे तो वो इतनी ज़्यादा मीठी नहीं होती है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से टेस्ट हमें थोड़ा-सा चेंज लगता है यहाँ पे। तो अभी ख़ैर आहिस्ता-आहिस्ता मैं ट्राई कर रही हूँ, देख रही हूँ, इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता यूज़ टू हो ही जाएँगी, या फिर ये है कि हम जुगाड़ जो है वो ढूँढ लेते हैं। और ये सिलिकॉन का मोल्ड जो है, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं इसको ट्राई करूँ, देखूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा, जब मैंने पिंक वाले कपकेक्स वाले शेयर किए थे, तो काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप उसका भी शेयर करना, तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला पहले इसको कर लूँ, फिर उसके बाद जो है उनको मैं ट्राई करूँगी। तो ये जी मैंने इसमें डाल दिया है, और क्योंकि ये बहुत ही छोटा-सा पैकेट मिक्सचर था तो मुझे आइडिया था कि इतना ही बनेगा, इससे ज़्यादा जो है इसने नहीं बनना। तो ये देखें जी, ये मैंने इसमें डाल दिया है और ओवन जो है ना उसको मैंने प्री हीट कर लिया था। गैस के ओवन में ही मैं इसको बनाऊँगी। मैं वैसे ज़्यादा जो यूज़ टू हूँ ना, इलेक्ट्रिक ओवन की हूँ। इलेक्ट्रिक ओवन में बहुत अच्छी चीज़ें बेक होती हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इसका भी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि देखती हूँ कि ये भी कैसा रहता है। और ये जो ऊपर नीचे दोनों हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आप क्या-क्या बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया मुझे इलेक्ट्रिक का तो आइडिया है, लेकिन इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं आज बनाऊंगी बैंगन का भरता, और ये मैं वॉश करके अभी बाहर गई थी। कपड़े जो है ना वो मैंने डालने हैं, अभी मैं डालती हूँ, लेकिन इनको मैं सबसे पहले रख देती हूँ चूल्हे पे, क्योंकि ये जो है ना फिर इतनी देर में थोड़े से रोस्ट टाइप के हो जाएंगे, मतलब इनका छिलका जो है वो आराम से फिर उतर जाता है। मैंने चूल्हे पे रख दिए हैं और वो आप देखें, वेट कर रही हूँ उस्मान का, वो आएंगे तो चाय बनेगी, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी है। तो बस ये जो है ना हो जाएंगे तो इनको मैं फिर जल्दी से बना लूँगी। चीज़ें वगैरह मैं काट लेती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ, प्याज टमाटर। बर्तन भी सारे वॉश कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, टास्क डन। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई। बैंगन जो है ना, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मेरे हस्बैंड को, उस्मान साहब को सिर्फ अच्छा लगता है भरता। तो मैं जब फ़र्स्ट टाइम आई थी ना, तो मुझे सब ने कहा था कि इनका भरता अच्छा नहीं बनता। तो आज मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, देखती हूँ कि भरता कैसे बनता है, लेट्स सी। और इन पे मैं ऑयल लगाती हूँ। मैंने आज ऑयल भी नहीं लगाया, बस जल्दी जल्दी से काम जो है ना वो करते हैं। तो मुझे नहीं पता इनका भरता कैसे बनता है। गोल वाले बैंगन देसी स्टोर्स पे शायद होते हैं, लेकिन ये तो वैसे ही आपको हर जगह से मिल जाते हैं। आई थिंक ये टेस्को से लेकर आई थी मैं, कुछ दिन से रखे हुए थे, तो आज मैंने कहा मैं बना लूँ इससे पहले कि ख़राब हो जाए।
बैंगन जो है ना वो मैंने रख दिए हैं इस तरह से रोस्ट होने के लिए। इस तरह से छिलका बहुत जल्दी जो है वो उतर जाता है, और ऑयल लगा लें तो फिर तो बहुत ही जल्दी आराम से उतर जाता है। वैसे ये कि मुझे प्रॉब्लम इसमें भी नहीं हुई थी, आराम से उतर गया था। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, मैंने आपको बताया जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, तो मुझे तब काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, तो मैं फिर कंफ्यूज थी। मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने कहा इनका भरता अच्छा नहीं बनता होगा, लेकिन आज मैंने सोचा मैं क्यों ना ट्राई करूं, देखूं तो सही कि कैसा रिज़ल्ट आता है। क्योंकि मतलब एक तो अच्छा बहुत लगता है, ये तो एक और बात है। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। अगर हम नई चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ अच्छी बनती है नहीं अच्छी बनती। तो इसीलिए ना आज मैंने इसको ट्राई करने के लिए इस तरह से बनाए, और आप यकीन करें बहुत बहुत अच्छे बने। मैं शादी से पहले ना मतलब बैंगन जो है वन ऑफ़ माय फेवरेट वेजिटेबल। तो मैं शादी से पहले ना हर तरह के बनाती थी, हर रेसिपी से बनाती थी, खटाई वाले, फ्राइड और हर तरह से बनाती थी। लेकिन शादी के बाद मैं थोड़ी-सी बाउंड हो गई, क्योंकि उस्मान को जो है वो भरता ज़्यादा अच्छा लगता है। अम्मी के घर तो आलू बैंगन भी काफ़ी बनते हैं, भरता भी बनता है, और मैं तो मतलब मुझे याद आता है शादी से पहले इतनी रेसिपीज़ मैं ट्राई करती थी ना बैंगन की। तो बस क्या करें, शादी के बाद जो है ना इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंप्रोमाइज़ भी कर लेता है, और उसके अलावा ये है कि इंसान फिर कहता है कि क्या अपने लिए इतना बनाए, तो जो हस्बैंड को अच्छा लगता है या जो दोनों मिल के खा लें तो वही चीज़ बनाई जाती है। सब्जियां मैंने सारी काट के रख ली। इस तरह से ना मुझे बहुत इजी लगता है, क्योंकि ना अगर आप इस तरह से सब्जियां सारी काट के रख लें या चीज़ें अरेंज करके रख लें तो कुकिंग बहुत इजी हो जाती है, टाइम बहुत कम लगता है। मेरे लिए तो स्पेशली ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है। तो मैंने सारी चीज़ें काट के रख ली, लेकिन अभी मैं बना रही हूँ शाम की चाय, क्योंकि उस्मान इस टाइम आ जाते हैं, तो मैं इस वजह से कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो केक्स जो है ना, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डिफरेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला ट्राई करूँगी। और ये भी आप यूँ समझे ट्राई किया है मैंने, क्योंकि मैं 1-2 और भी पैकेट्स लेकर आई हूँ, उनको भी मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह ताला। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं तभी अच्छा लगता है। एक दूसरे के साथ शेयर करने से हमें मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर हम ट्राई करते हैं, न्यू एक्सपेरिमेंट, न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें, तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। शाम की चाय बनने के लिए मैंने रख दी, और केक जो है ना वो मैंने थोड़ी देर रख लिया था, क्योंकि अगर आप गरम-गरम निकालते हैं ना तो केक ख़राब हो जाता है, सही प्रॉपर नहीं निकलता। अभी भी मैंने ज़रा जल्दी निकाल लिया था, क्योंकि शाम का टाइम था, तो मैंने कहा चलो जी अब चाय के साथ जो है वो केक एंजॉय करते हैं। अच्छा, इसका रिव्यू भी मैं आपको दे देती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ। ये वैसे बहुत अच्छा बना है, लेकिन एक तो इसमें मीठा जो है ना वो काफ़ी कम था, बहुत कम था। चाय के साथ मैंने केक बनाया और उस्मान को मैंने दिया, तो उनको वैसे अच्छा लगा। उन्होंने तो ख़ैर शौक़ से खा लिया था, क्योंकि उनको केक्स वग़ैरह अच्छे लगते हैं। लेकिन मुझे जो है ना वो इसमें मीठा बहुत बहुत कम लगा, मतलब हद से ज़्यादा कम था। और वही आपको मैं अभी जैसे स्टार्टिंग में बता रही थी कि अगर हम इसको क्रीम के साथ या टॉपिंग के साथ या कुछ भी इस तरह से यूज़ करें ना, तो फिर तो ये बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली जब आप जल्दी में हो, आपके पास टाइम ना हो। हाँ, लेकिन ये है कि अगर हम खाली एज़ अ टी केक इसको खाएँ तो मुझे तो इतना ख़ास मज़ा नहीं आया। अगर आपके पास कोई मतलब रेसिपीज़ हों या आप भी यूज़ करते हों, किस तरह से यूज़ करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ हो सकती थी कि इस पे अगर जैम लगा के खाया जाता, मतलब बीच में से कट करके जैम लगा के खाया जाता, या जो व्हिपिंग क्रीम होती है उसके साथ, तो फिर तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन उस्मान को प्लेन केक्स ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ आज नहीं लगाया, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो है वो ट्राई करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, भरते का मसाला मैंने बना लिया प्याज टमाटर का, और इसमें जो है मैंने नमक डाला, उसके साथ मैं गरम मसाला सब्जियों में बहुत कम डालती हूँ। मिर्चें डाली हैं, दोनों मिर्चें मैं डालती हूँ, कुटी हुई भी और पिसी हुई भी दोनों डालती हूँ। धनिया पाउडर डालती हूँ, हाँ ज़ीरा पाउडर मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ, और हल्दी डालती हूँ, बस इसके अलावा जो है मैं बाकी मसाले नहीं डालती हूँ। मुझे सब्जियाँ जो हैं वो अपने टेस्ट में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जी एंड में मैंने हरी मिर्चें और धनिया जो है वो काट के जो रखा था वो डाल रही हूँ। अच्छा, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ कि अच्छा बना था।
बहुत अच्छा बना था। हाँ, अगर आप ऑयल ज़्यादा डालते हैं तो फिर आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता। मैं ऑयल थोड़ा सा कम डालती हूँ, बट ये है कि भरते का जो शौक़ था या भरता जो खाना था ना, मतलब वो शौक़ पूरा हो गया और बहुत बहुत मज़े का बना। तो ये एक्सपेरिमेंट मेरा गया कामयाब और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ना देसी स्टोर मेरे घर के इतना करीब है नहीं, और जब जाना होता है तो बैंगन मुझे बड़े वाले नज़र नहीं आए, छोटे वाले बैंगन होते हैं। तो वो वैसे मसाले वाले बनाएं, फ्राई करें तो अच्छे लगते हैं। मैंने अभी तक देखे नहीं है बड़े वाले गोल बैंगन, क्योंकि शायद मैं जब जाती हूँ ख़त्म हो जाते हैं मेरे ख़्याल में, आई एम नॉट श्योर। तो ये है कि आज बहुत मज़ा आया बैंगन का भरता खा के बहुत अरसे के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रोटी मैंने बना ली है, हम खाना खाते हैं। आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।